अभी की बात करें तो अप्रोक्स 83 30 50 के ऊपर खुली है। ठीक है, टारगेट के मतलब टारगेट रेंज के अंदर ही खुली है। यहाँ पे बात करें सब कुछ माइनस से +40 हो चुका है। ठीक, अब इनको मैं कुछ टारगेट को ना बुक कर लेता हूँ अपने को। तो दोस्तों वाई विश आ गया होगा अच्छा वाला स्वाद। दोस्तों आज मैं बात करना चाहूँगा कि आपको एक सबसे कीमती चीज़ देना चाहूँगा। आप कहोगे वो कौन सी चीज़ है, समझो। सबसे पहली बात है कि अभी कुछ यहाँ पे रनिंग ट्रेड्स हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि रिस्क मैंने लिया है तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट भी मुझे ही आएगा। नो प्रॉब्लम, मेरे पड़ोसी को तो नहीं जाएगा। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। आपको यहाँ पे मिलने वाला है कॉन्फिडेंस। आप कहोगे ये कौन सी दुकान से मिलता है भाई, ये कहीं पे मिलता नहीं है, इसको गेन करना पड़ता है विद एक्सपीरियंस। ठीक है, सो आज मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। मैंने आपको जब ये बताया था कि भाई यहाँ पर ये कुछ ट्रेड्स यहाँ पे एक्टिवेट की गई है जो कि प्रॉपर ट्रेंड को देखते हुए की गई है, तो आज मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज शेयर कर देता हूँ कि किस तरीके से मॉर्निंग के अंदर एक नॉर्मल ट्रेडर जो लाइक कह सकते हो करेंसी ट्रेडिंग करते हैं वो उनको कितना समय देना पड़ता है। अभी की बात की जाए ना, नॉर्मली आज तो मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ, 7:30 के आसपास ये काम किया जाना चाहिए, लाइक 7:50 होने वाले हैं। एंड देखो विद इन 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा जो चीज़ें सुबह सुबह देखनी होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं समझो। सबसे पहली बात है, आपको यहाँ पर जो चीज़ कर रहे हो ना, इसमें ना ये नंबर नहीं देखने। अगर आप नंबर देखोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। सोचो कुछ लोगों की महीने भर की सैलरी है ये, अगर मैं ये चीज़ सोचकर काम करूंगा, हाजी जो इंसान 2,000 या 20,000 रुपये महीना कमाता है बेचारा, उसके लिए तो ये 3 महीने की सैलरी है, भगवान ये क्या हो गया। देन भगवान कहेंगे भाई मैंने थोड़ा ना बोला था तुझको कि ये ट्रेड डाल, अगर रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज है। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रिस्क दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क, एक होता है अनकैलकुलेटेड रिस्क। और ये जो रिस्क मैं आपको दिखा रहा हूं ना, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लो। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं एंड मैं कैसे उसको मैनेज कर सकता हूं। एंड मैं आपको बोलना चाहूंगा अभी जब मार्केट खुलेगी ना, इनमें से मैक्सिमम चीजें ग्रीन खड़ी हो जाएंगी। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो जी, मैं आपको दिखा भी देता हूं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रेंड के साथ काम करना है। जैसे यूएसडी एनआर की मैं बात करूं सबसे पहले, तो यूएसडी एनआर पे मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ से एंटर करने के बाद में एवरेज प्राइस मेरा 83.2850 है। तो मेरा टारगेट 10 पैसा स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी लूंगा तो इजीली मुझे 9 to 10,000 मिल जाएंगे 83.3850 के ऊपर आने ही आते ही। ठीक है, उस कंडीशन में बात की जाए। देन सेकंड चीज आ जाती है, मुझे यहाँ पे क्या क्या चीजें देखनी होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, ट्रेडिंग व्यू पे ले जाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे क्या है, मैंने बेसिकली यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम कर दिया, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल टाइम फ्रेम देखते हैं ना, तो 4 घंटे पे काफी ज्यादा देखते हैं फोरेक्स इंटरनेशनल की बात करें। सो अभी की बात करें, जेपीवाई की बात करें, तो जेपीवाई में यहाँ पे शो हो रहा है इजिली कि जो 29 तारीख थी, लाइक यहाँ पे 29 तारीख थी, तो वहीं पे उसके आसपास ही नीचे डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड स्टेप विल बी लाइक हम यहाँ पे जीबीपी आईएनआर की देखते हैं। तो जीबीपी आईएनआर के अंदर एक अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट काउंट थी। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर। क्यों मैं आपको बोलता हूँ कि जब यूएसडी आईएनआर नीचे गिरता है तो वो अपॉर्चुनिटी होती है, और जब जीबीपी या जेपीवाई या फिर यूरो ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो 5 मिनट को मैं इसको थोड़ा 15 कर लेता हूँ, थोड़ा ईजी रहेगा। अब आप देखो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव अपसाइड मूवमेंट के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे इसको सेल किया 10148, अप्रॉक्स 10148 कहाँ पर है, अभी यहाँ पर है। तो इजीली जो हमारे लॉसेज है वो भी कवर होंगे, एंड प्लस ये इस लोअर जोन से भी नीचे ओपन होने की हाई प्रोबेबिलिटी है जैसा कि ये दिखा रहा है। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमारा यहाँ पे एक प्रॉफिट भी बनना चाहिए, एक इजीली लाइक 101 तक भी गया तो एक इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनना चाहिए। और हम लोगों को जो लॉसेज यहाँ पे दिख रहे हैं ना, एक्चुअल में हम लोगों ने काउंटर ट्रेड के थ्रू, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो ये जो 20,000 माइनस है ना, इसके अंदर अप्रोक्स 9,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी मैं बुक कर चुका हूं यूजिंग काउंटर ट्रेड। ये बात दिमाग में बिठा लेना। तो यहाँ पे 20,000 का लॉस नहीं है, यहाँ पे 9,000 ऑलरेडी बुक हो भी चुके हैं। इसी तरीके से यूरो आईएनआर के अंदर मैंने ट्रेड डाली थी, आपने नोटिस किया होगा, तो यहाँ पे भी काउंटर ट्रेड थी। अगर मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके शो करता हूँ कि यहाँ पर आज क्या हो सकता है, लाइक हमने ट्रेंड के साथ काम किया। अगर जानबूझकर देखो नुकसान कराना चाहते हो तो ट्रेंड के अगेंस्ट काम करोगे तो बेसिकली आपके साथ क्या होगा आपको पता ही है। तो यूरो आईएनआर को देखते हैं, तो यहाँ पे भी ये क्या शो कर रहा है, जैसे 28 तारीख एंड 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख को मार्केट कुछ यहाँ पर थी, एंड उस कंडीशन में शो कर रहा है कि 29 तारीख में मार्केट ने एक अप ट्रेंड लाइक एक अच्छी मूव ऊपर की तरफ ली थी, जी ली थी, यहाँ तक के मार्केट आई थी। अब हमारा जो यहाँ पे एवरेज प्राइस दिख रहा है सेलिंग का, वो दिख रहा है 87 85 50। सो 87 85 50 को अगर मैं नोटिस करूं तो ये कहां पर बैठ रहा है भाई, यहाँ पे कॉमन सी बात है, ये आ जाता है लाइक ऊपर की तरफ 87 80 एंड 50,
ये बैठ रहा है कुछ यहाँ पर। बट फिर से अगेन बोलना चाहूंगा, अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल जीरो लॉस पे भी निकाल दिया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि बैक एंड में यहाँ पर एक इजीली 11 या 12,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी मैं यहाँ पे बुक कर चुका हूँ। ठीक है, किस चीज़ को लेकर? काउंटर ट्रेड को लेकर। इसी तरीके से बेचारा हमारा बचा JPY, ये तो बेचारा ऐसा है, इसका मन कर जाए तो 1 रुपये का चक्कर मार जाए। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो इसको, इसका भी हाल बेचारे के वही है, जहाँ पर ये था ना लाइक 29 तारीख की बात करें तो वहीं पर ये खुलने वाला है। तो नो प्रॉब्लम, लाइक ये पता लगता है कि सारा कुछ ठीक है। अब आ जाते हैं अपने वाले मेन गेम के ऊपर। लाइक अगर मैं USDNR की बात करूं, देखो USDNR की बात करें तो आज गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस शो कर रहा है, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, 90 लॉट बाय हैं। सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मुझको यहाँ पे भी ग्रीन दिखाई दे। तो आप खुद समझ सकते हो कि सैटरडे संडे बीत जाने के बाद भी, कॉमन सी बात है, और मंडे में छुट्टी थी बीत जाने के बाद भी मैं बिल्कुल शांत होकर ही बातें कर पा रहा हूँ। रीज़न बड़ा सिंपल सा होता है मेरे भाई, हम लोगों के बात ध्यान रखना होता है कि देखो काम करने का तरीका ही है। मैं आपको हमेशा बोलना चाहूँगा कि मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ कि आप ना बेसिकली अगर आप कम फंड के साथ काम कर रहे हो तो दिन के 500 रुपये कमाने की प्रैक्टिस करो। आप गलती पता है क्या कर रहे हो? आप डायरेक्टली ना पैसे के पीछे सोच रहे हो कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। मेरे भाई उसका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। अब जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आई नो कि मैंने क्या किया हुआ है, मुझे पता है ना, देन डेफिनेटली मैं ईजी वे में इसको लाइक कह सकते हो क्लियर कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। सोचो आपको पता ही ना हो कि आपने क्या किया है, भगवान भरोसे चलो ट्रेड डाल देते हैं, पता लगा उस समय भगवान जी बिजी हुए तो आपका तो हो गया ना काम। आप फिर बिल फाड़ोगे किसके नाम का? किस्मत के नाम का। और किस्मत तो बेचारी ऐसी चीज़ है, वो कहती रहती है तू मेरे नाम का बिल फाड़ देता है जब भी कुछ गलत होता है, गलत डिसीजन लिए जाते हैं, एंड देन उसके बाद में गलत कह सकते हो आरोप लगाए जाते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट हुई। अब बात आती है नॉर्मली अगर हमें न्यूज़ चेक करनी है या फिर जो ट्रेंड भी देखना है ना, देखो मुझे इंडिविजुअल का ट्रेंड देखना है तो मैं कैसे देखता हूँ। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक वेबसाइट के बारे में समझाता हूँ, इसका जो प्रॉफिट होगा अंत में दिखा देंगे जो भी है। बिकॉज मेरे हिसाब से मेरे चैनल के ऊपर जितने लोग हैं ना, वो काफी लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं भाई यहाँ पे रिपीटिव कंटेंट हो रहा है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ मेरे भाई, आपको ये रिपीटिव कंटेंट वाली बात है ना, मैं जानता हूँ और मैं जानबूझ के ये कर रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि मैं डेली यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट वीडियो बना रहा हूँ, गलत है। आप सोच रहे हो मैं मुन्नी को बदनाम करने की बात करूंगा यहाँ पे कि भाई पता नहीं क्या चल रहा है, जैसे नॉर्मल एंटरटेनमेंट चैनल पे होता है। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे कोई मुजरा थोड़ा ना हो रहा है कि भाई कॉमन सी बात है 10-15 मिनट में खत्म कर दो, ऐसा कोई सीन नहीं है ना। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एजुकेशन जो होती है ना, जो एजुकेशन होती है इसके अंदर समय लगता है, और आपको भी लगेगा मेरे भाई। अगर तुम सोच रहे हो ना कि 15 मिनट की वीडियो बनाऊं और मैं उसमें कुछ जादू की छड़ी बता दूं, या मैं कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बता दूं जो बहुत ही खतरनाक हो, कुछ हो, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, बात ध्यान रखो। एजुकेशन की बात की जाए, मैंने खुद 4-4 घंटे के लेक्चर्स लिए हैं और 4-4 घंटे के लाइव लेक्चर्स लिए हैं, समझ रहे हो, जूम के ऊपर। तब जाके ये सारी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ जो मैं आपको शेयर करता हूँ विद बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, और मैंने तो लेक्चर इंग्लिश में लिए हुए हैं, तो कॉमन सी आप समझ सकते हो कि आपको भी अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में शेयर करना चालू कर दूंगा, देन डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम जो बातें बनाते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं रिपीटिव कंटेंट, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ, मैं ये चीजें कई जगह क्लियर कर चुका हूं, बट काफी लोग ऐसे पोपट हैं जो भांग खा के आते हैं। आई वॉज कंफ्यूज कि वो दुनिया में कर क्या रहे हैं, क्यों आज वो ये वाली चीज। सोचो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताई, आज ये वाली बता दी, कल को एक नई स्ट्रैटेजी बता दी, परसों तीसरी बता दी, ठीक है, चौथे दिन अगली बता दी, पांचवें दिन अगली बता दी। इससे पता है क्या होगा? इससे मेरा चैनल मैं मानता हूं कि ग्रो हो जाएगा, मुझे पता है कि एकदम से बूम हो जाएगा। क्यों? अजी मालिक कितनी सारी स्ट्रैटेजी बता रहा है, बट एक्चुअल में आप लोगों का पोपट बन जाएगा। पता कैसे बन जाएगा? जो भी ढंग का ट्रेडर होगा ना मेरे भाई, वो बंदा ना एक प्रोफेशनल वे में अगर काम करना चाहता है, देखो मुझे नहीं पता मैं अभी प्रोफेशनल बना हूं नहीं बना हूं, मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, मैं कोई यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं, और मैं अभी भी अपने लिए ही काम कर रहा हूं। अगर आप में से मैक्सिमम लोगों को लगता होगा ना कि भाई मैं बहुत सारे लोगों को ये करा रहा हूँ, लाइक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में डेली डेली मैं खुद के लिए ही काम कर रहा हूँ। कंटिन्यूटी सबसे जरूरी है। मेरे चैनल पे 650+ वीडियोज हैं, ठीक, लास्ट 3 ईयर से मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं। चाहे मैं मानता हूं उसमें रिपीटिव कंटेंट होगा, मैं तो कह रहा हूं एजुकेशनल कंटेंट मेरे भाई रिपीटिव ही होता है। सोचो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाई और कल दूसरी सिखाई, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओ कि मालिक करना क्या है। अब मैं आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, मैं खुद क्या यूज करता हूं, काउंटर ट्रेड। मैं खुद काउंटर ट्रेड्स यूज करता हूं, और वो आपको मैं शो भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कोई कहने लगे शो नहीं कर रहा हूं, ये काउंटर ट्रेड्स के थ्रू ही किए गए हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देखो। देन उसके बाद में मैं यहां पे यूज करता हूं एवरेजिंग स्ट्रेटजी, ठीक। देन उसके बाद में यूज करता हूं ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज। पहली स्ट्रेटजी, दूसरी स्ट्रेटजी, तीसरी स्ट्रेटजी। इसके अलावा
कोई चौथी स्ट्रैटेजी में यूज ही नहीं करता। हाँ, कॉम्बिनेशंस की बात की जाए वो मैं डिफरेंट डिफरेंट यूज करूंगा। मान लो मैं पोजिशनल ट्रेड ले जाना चाहता हूँ, मैं इंट्राडे करना चाहता हूँ, या मैं स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ, या मैं ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूँ। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और मैं इतनी बार कई सारी वीडियो में वो चीजें एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अब बताओ मैं इन चार के अलावा और करूँ तो करूँ क्या? सोचो, सोचने वाली बात है। इसी तरीके से लाइक कोई अगर मेरे साथ लर्निंग कर रहा है, कोई इंसान मेरा इंडिविजुअल टाइम लेगा, कॉमन सी बात है, मैं भी ह्यूमन हूँ, 24 घंटे होते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ, रुको, चलो अभी दिखाऊंगा, रुको। 24 घंटे होते हैं तो कॉमन सी बात है हम लोग भी तो ह्यूमन है ना। और मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं कि मैं भी पहले अपनी स्किल को इंप्रूव कर रहा हूं, इतनी इंप्रूव कर रहा हूं मैं किसी के हाथ ही नहीं आऊंगा। कॉमन सी बात है, मैं खुद पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात मैं आपको बोल चुका हूं। इस तरीके से काम करने का फायदा ही रहता है कि आप जो सोच रहे हो ना कि बहुत सारे लोग भाई, बहुत सारे लोग क्या, मैं कहता हूं कईयों के तो मैसेज भी नहीं जा पाते मेरी तरफ से। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि मैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ लाइक क्लाइंट के साथ जुड़ना प्रेफर करता हूं, क्योंकि उनके साथ में मुझे क्वालिटी टाइम, कह सकते हो उनकी स्ट्रैटेजी। सोचो, एक इंसान को मैंने आज ये स्ट्रैटेजी सिखाई, इस बैच वाले को, अगले बैच वाले को अगर मैंने कुछ और सिखाया ना भाई, वो अपने घर से जूता फेंक के मारेगा कि कभी तुमने ये तो मुझे कुछ और सिखाया था और इसको कुछ और सिखाया। तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम लोग, और ऐसा करेंगे भी क्यों? जो क्लाइंट हम पे भरोसा कर रहा है। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, चलते हैं, ये दिखाई देता है, मैं यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ आपको। ये मेरा व्हाट्सएप है, ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर वाला सीन है। बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पर मैं खुल्लम खुल्ला मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये शेयर क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। नंबर मैं हाइड कर दूंगा सर का, मुझे कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बट मैं बताना चाहूंगा, आप लोग जो सोच रहे हो ना कि कैसे कैसे काम होता है, माई फ्रेंड नीड क्या, स्टॉक मार्केट वीडियो इन्फ्लुएंसर, भाई हमें नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बताया गया सर ने कि ऐसे ऐसे है, मैंने कहा सॉरी मैं पेड प्रमोशन करता ही नहीं हूँ। कॉमन सी बात है। कोई है जानने वाला? ना जी, मैं जानने वाले को ऐसे को रखता ही नहीं हूँ। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पंगा फालतू का पालना ही नहीं है। इसी तरीके से आप सोच रहे हो कि भाई मैसेज बहुत ज्यादा मैं रिप्लाई दे पाता हूँ, मेरी टीम दे पाती है। मेरा असली काम क्या होता है? मेरा असली काम ये रहेगा कि मैं काम करूं अपनी स्किल्स को प्लस अपने साथ वाले लोगों की स्किल्स को इंप्रूव करने की कोशिश करूं, और वो भी लिमिटेड लोगों को ही कर सकता हूं। खुद सोच सकते हो आप कितने लोगों से बात कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे, आप देखोगे रात के 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 7:30 बजे, 7:30 बजे, मतलब मैसेजेस के कह सकते हो बारिश आनी चालू हो जाती है। और काफी सारे मैसेजेस हम लोग ओपन भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? अगर मैं आपको दिखाऊं ना नीचे तक के मैसेजेस, भाई आप कहोगे कि आप ओपन क्यों नहीं करते हो? अभी अप्रोक्स 2000+ मैसेजेस ऐसे हैं जो बेचारों के ओपन भी नहीं हो पाए, क्योंकि कॉमन सी बात है यार, मैं भी तो ह्यूमन ही हूं ना। एक लिमिट से ज्यादा कैसे काम कर सकता हूं? तो मैं काम वो करना प्रेफर करूंगा जिससे कि कह सकते हो मेरी टीम को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। कैसे? मैं फोकस करूंगा इन चीजों पे। क्योंकि मान लीजिए कोई पेपर ट्रेड कर रहा है, कोई मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो कॉमन सी बात है उसको पता होना चाहिए कि काम क्या कर रहे हैं, क्या चीजें हो जा रही हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि मल्टीटास्कर होना सबसे बड़ी मूर्खता काउंट होती है। अगर कोई इंसान ये सोच रहा है ना कि भाई तुम डेली रिपीटिव कंटेंट आ रहा है, काउंटर ट्रेड काउंटर ट्रेड, अरे कद्दू मैं करता ही वो हूं, तो मैं बताऊंगा कुछ और कैसे, और तुमको वही लोग पसंद आते हैं अगर कि भाई डेली डेली नया नया कह सकते हो आइटम ला के दे आपको, तो भाई मैं भी ला सकता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मैसेज नहीं है मेरे पास, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने होंगे जो कह रहे होंगे कि मेरे लिए स्टॉक के ऊपर वीडियो बना दो। अब मैं इसका गेम आपको पहले ही समझा चुका हूं कि पेड प्रमोशन का मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ घपला हो जाता है। समझ रहे हो? वो स्टॉक या तो चल नहीं रहा होता है, उसको जानबूझ के यूट्यूबर्स के थ्रू या कह सकते हो लोगों के थ्रू कहकर कि बहुत अच्छा स्टॉक, और उसमें इन्वेस्टमेंट कराई जाती है। मैं ये प्लान पता है मुझे, और पता होने के बाद भी अगर मैं उन लोगों के साथ जो बेसिकली मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, जैसे कि आप देखोगे ये एक क्लाइंट है, मैं इनको बहुत नोटिस कर रहा हूं, और बहुत डेली ये हर वीडियो का आंसर देते हैं, हर वीडियो के आंसर को शेयर करते हैं। देख रहे हो? तो जेन्युइन तरीके से जो इंसान मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है, अब उसके भरोसे को मैं केवल किस चीज के लिए, ये 10, 15, 50, 1 लाख, 2 लाख इनके लिए तोड़ दूं? आई डोंट थिंक इसकी मुझे जरूरत भी है। अगर मेरे पास स्किल है देन डेफिनेटली मैं पैसा तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे यूट्यूब पे क्यों कर रहे हो? भाई मैं यूट्यूब पे तुम लोगों के साथ साथ खुद की स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहा हूं। ये बात दिमाग में बिठा लेना, ताकि मैं डेली डेली कंटिन्यूटी के साथ काम कर पाऊं, और एक टाइम के बाद में मेरी स्किल इतनी हाई हो जाएगी खुद ही कि कॉमन सी बात है मुझे बेसिकली लाइक वो एक अपर लेवल होता है ना, उसके ऊपर जाने के लिए नीचे से ही निकलना पड़ता है। मैं भी आप जैसे लोगों की तरह ही नॉर्मल ट्रेडिंग ही कर रहा हूं। बस बात यह है कि कॉन्फिडेंस लेवल क्यों हाई हो जाता है, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज को 1000 बार करता हूं। ये चीज मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। और जिस पोपट को ये चीज बेकार लगती हो कि एक ही चीज करते रहते हो, ओ भाई मैं यहाँ कोई एंटरटेनमेंट चैनल ना चलाता, पहले ही बता देता हूं। तुमको पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो नीचे देखो अनसब्सक्राइब करने का बटन है, अनसब्सक्राइब करो और पहली फुर्सत में निकलो। आई
डोंट केयर अबाउट इट कि भाई कौन सब्सक्राइब कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जो जेन्युइन इंसान होगा, जो मेरी बात को समझ पा रहा है, मैं तो उसी से करना चाहता हूँ बात। मेरा इंटेंशन कोई ना तो चुनाव लड़ने का है, क्लियर से समझ लो। ये चीज ना काफी ज्यादा दिमाग में जाके लगती है जब कोई कमेंट करता है, भाई ये तो कंटेंट काउंटर ट्रेड, फिर काउंटर ट्रेड बता रहे हो। ओ भाई बताऊं तो बताऊं क्या, मैं तो वही यूज करता हूँ रे मेरे भाई, मैं तो उसी पे फोकस कर रहा हूँ और ये सामने तुम्हारे रिजल्ट भी आता है, ठीक है। और असली गेम जो है, कॉमन सी बात है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर काम करने का तरीका जो है ना, वहां पे आके रुक जाता है। अब मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं डर रहा हूँ? आई नो कि मैंने क्या किया है, समझ रहे हो। प्लस जो चीजें फॉलो की जाती है, जैसे करेंसी के लिए मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअल चार्ट के लिए, अब देखो इंडिविजुअल चार्ट ना मेरा हमेशा ये वाला चार्ट ऑन रहता है। यहाँ पे क्या है, हम लोग की एक वेबसाइट है मेटाफ, ठीक है, metaf.net करके, इसके ऊपर देखो केवल इतनी चीज करना, यहाँ पे फोरेक्स में आकर लाइक टूल के अंदर जाकर करेंसी इंडेक्स में जाके आप अपना क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल चार्ट देख सकते हो। ये इसके ऊपर मैं वीडियो बहुत सारी बना चुका हूँ, देखो देखनी आपको पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है ना, इंडिविजुअल चार्ट दिखता है, जैसे यूएसडी का इंडिविजुअल चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो केवल यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। वरना वो DXY वगैरह देखोगे वो इतने काम के नहीं होते, बट बिल्कुल प्योर, बिल्कुल कह सकते हो बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे खुल्लम खुल्ला दिख रहा है कि यूएसडी के अंदर पॉजिटिव चीज हुई है एंड ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहा। अब बात आती है कि भाई बाकी करेंसीज की बात करें तो हाँ, बाकी करेंसीज को भी आप यहीं पे से देख सकते हो। यहाँ पे जाओगे, जीबीपी देखना चाहते हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, ये लीजिए जीबीपी आपका यहाँ पे विद इन सेकंड कुछ ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे पेयर्स को देखना चाहते हो, उसकी असली वैल्यू मैं फिर बोलना चाहता हूँ आपको, मैक्सिमम जगह पर देखो यहाँ पे क्या है, जैसे यूएसडी INR है। अब सोचो मुझे इंडिविजुअल यूएसडी का करेक्ट चार्ट देखना है, देन मैं यहाँ पर आकर देखूंगा और काम करूंगा। अब आप यहाँ पे देखो जेपीवाई के अंदर क्या हुआ है, बस जेपीवाई इसके अंदर क्या है, मूवमेंट हुई है पॉजिटिव साइड पे, जेपीवाई INR के अंदर कुछ ऐसे करके शो हुआ। तो ये तरीका है। प्लस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हम लोग फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट यूज करते हैं, इसके ऊपर काफी सारे पोपट ऐसे हैं, मैं मजाक मजाक में पोपट बोल रहा हूँ उनको, पता है क्यों? भाई तुम यहाँ पे आए हो, तुमको मैंने बोला है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है इंडिया में। हम लोग जो ये वेबसाइट यूज कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग जो करते हैं लोग, उनके द्वारा बहुत ज्यादा यूज होती है और बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट है, जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे कलेक्ट होकर मिल जाती है। अब बहुत सारे पोपट लोग ऐसे होंगे, यहाँ पर आते हैं, आने के बाद में तालियां, आने के बाद में पहले तो ये है उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या है। लोग ऐसे हैं कि इसके नोट्स बना रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, लाइक मॉनेटरी बेस क्या होता है, फ्रेंच गवर्नमेंट बजट बैलेंस आया था तो क्या होगा। मेरे भाई मैं तुमको एक बात बताता हूं, जिस चीज को जितना समय देना चाहिए ना, प्लीज उतना समय दिया कीजिए। अदरवाइज आप एक्स्ट्रा समय दे रहे हो ना, तो उसकी वैल्यू खुद ब खुद आप डिवैल्यूएट कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, जर्मन बैंक हॉलीडे है, तो हम क्या करें भाई, इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, उससे इंपैक्ट पड़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जॉब्स ओपनिंग हो रही है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये शाम के 7:30 बजे आएगी न्यूज। सो आज दिन में कोई ऐसी खास यूएसडी रिलेटेड न्यूज नहीं है। सो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ट्रेंड के साथ आराम से काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और न्यूज आती है तो मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना चाहिए। अगर सोचो न्यूज आ रही है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आई डोंट थिंक कि किसी को ये बोरिंग लगेगी। क्यों? क्योंकि जो बातें मैं बोल रहा हूं ना भाई, वो बातें अगर तुम फॉलो कर रहे हो, देन डेफिनेटली अगर आपके घर में लाइक मेरी बातों से 2 रुपए जाते हैं ना, उससे ज्यादा खुशी की बात कुछ और हो ही नहीं सकती ना। और मैं फिर बोलूंगा, कोई कहे पैसे कमाते हो, भाई मैं तो कमाऊंगा, मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, कोई कॉमन सी बात है, मैं गलत थोड़ा ना कह रहा हूं, मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं। और मैं आपको भी बोलूंगा, आप भी अपने आप से सच बोलो कि मुझे पैसे कमाना है। क्यों भाई? आपकी औकात दिखाई जाएगी अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, और दिखा भी दी होगी, मेरी तो कई बार दिखाई गई है। तो इसलिए मैं तो पैसे को गलत मानता ही नहीं हूं, समझ रहे हो। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूं, हाँ जी हम कमाना चाहते हैं, बट पैसा ऐसा कमाना चाहते हैं कि रात को सोते हुए चैन की नींद आए। सो आप भी अगर पैसे को गलत सोच रहे हो ना, पैसा कमाते हैं पैसा कमाते हैं, और भाई क्यों नहीं कमाएंगे, कॉमन सी बात है, तुम्हारे पप्पा से लेके थोड़ा ना आते हैं, मेहनत करते हैं और कमाते हैं। आप भी मेहनत करो और पैसा कमाओ। पैसा गलत चीज नहीं है मेरे भाई, वो तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगी, तुम्हारी फैमिली की इज्जत बढ़ाएगी, तुम्हें सोसाइटी के अंदर एक वैल्यू प्रोवाइड कराएगी। बट अगर तुम पैसे को गलत नजरिए देखोगे ना, पैसे पैसे पैसे, तो देन डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी ही होगी। और ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट में मैं देख रहा हूँ कुछ लोग पैसे कमाते हो, ये ओ हनी कमाएंगे, कौन कमाएगा भाई? क्या चाहते हो, बाहर के लोग तुमको आके कमाए क्या? मतलब बाहर वाले को तुम सपोर्ट करना चाहते हो, अपने देश वाले को, बंदे को सपोर्ट नहीं करना चाहते, जो आपके लिए वर्क कर रहा है, आपके साथ वर्क कर रहा है। कमाल के पोपट लोग हैं यार, कमाल की चीज है। तो ये चीज आ जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि काफी लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए यूएसडी की न्यूज आने वाली है, ठीक, न्यूज आने वाली है, पहली बात तो वो क्या करते हैं, न्यूज का पोस्टमार्टम करना चालू कर देते हैं। न्यूज ये है, इसका क्या है मतलब होता है, नोट्स बना रखे हैं,
पीडीएफ भेज रहे हैं मुझे, मेरी हंसी आती है, भाई तुम पीडीएफ भेज रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना तो मैंने ना किया आज तक जिंदगी में मेहनत। किसके लिए? यूएसडीएनआर के लिए, जितना तुम कर रहे हो। और मिलना क्या है? कद्दू। जब तुमको पता लग रहा है, यहाँ पे खुल्लम खुल्ला लिखा है कि ये न्यूज आएगी, इतना इसका पिछले टाइम का था फोरकास्ट, एक्चुअल अगर इसका इतना आया, पॉजिटिव आया तो अच्छा, नहीं आया तो नेगेटिव, नेगेटिव न्यूज आ गई तो तुम कर क्या लोगे? कद्दू। सोचने की बात है मेरे भाई। उस कंडीशन में तैयारी रखी जाती है, पोपट नहीं बना जाता। सोचो शाम के 7:30 बजे न्यूज आने वाली है, 7:30 बजे न्यूज आएगी। देखो ध्यान से समझना, कईयों का दिल टूटेगा इस चीज को सुनकर। लोग क्या कर रहे हैं, गलती पता है क्या कर रहे हैं? रात को न्यूज आने वाली है, लाल लाल दिख रहा है, यहाँ पे तो दिख रहा है, लाल लाल दिख रहा है जी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है नेगेटिव न्यूज आने वाली है। ठीक, नेगेटिव न्यूज आने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर शाम को न्यूज आने वाली है मेरे भाई, तो आप क्या कर सकते हो? जैसे मैंने रूल बताया आपको, पहली चीज रूल नंबर 1। देखो मैं ना रूल्स पे वर्क करता हूँ और मेरे रूल्स में खुद ब्रेक भी नहीं करता हूँ, ये बात ध्यान रखना। रीजन बड़ा सिंपल सा है, अगर मैं उनको ब्रेक करने लग जाऊंगा देन डेफिनेटली फायदा क्या होगा फिर रूल्स बनाने का, है ना? तो यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि न्यूज नेगेटिव पॉजिटिव हमें पहले पता ही नहीं लग सकती। जो वो रेड का मतलब होता है वो होता है हाई इंपैक्ट न्यूज। ठीक, हाई इंपैक्ट न्यूज, उसका मतलब ये है, सोचो न्यूज पॉजिटिव आई तो क्या हो सकता है? कंडीशन नंबर 1 विल बी, पॉजिटिव न्यूज आई, यूएसडी की पॉजिटिव न्यूज आई तो यूएसडी एनआर के अंदर क्या हो सकता है? यूएसडी एनआर ऊपर की तरफ भागेगा या नीचे की तरफ भागेगा? आप खुद सोचो, यूएसडी एनआर ऊपर की तरफ भागेगा। तो उस कंडीशन में अगर हमारी बाय ट्रेड पड़ी हुई है तो हमारे लिए तो वो पॉजिटिव फैक्टर है ना? पहला पॉइंट। दूसरी चीज आ जाती है, हमने क्या देखा? ट्रेंड देखकर काम करना है, तो मैंने ट्रेंड देख रखा है, ट्रेंड मेरा है अप साइड, तो बाय साइड पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अपने पप्पा का कुछ नहीं चाहता। तीसरी कंडीशन आ जाती है, सोचो न्यूज जो है यूएसडीएनआर की नेगेटिव न्यूज आ जाती है। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? यूएसडीएनआर नीचे गिरेगा, आईएनआर खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा जब यूएसडी टूटेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा मेरे भाई? मार्केट नीचे गिरेगी। तो अगर हमारी बाय ट्रेड पड़ी हुई है और हम लोगों को लेवल्स पता है कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि बाय ट्रेड खुली छोड़ सकते हो। अगर नेगेटिव न्यूज आई, यूएसडीएनआर नीचे गिरा, तो मेरे भाई वो अपॉर्चुनिटी है, उसको एवरेजिंग करेंगे, एवरेजिंग स्ट्रेटजी के तहत। ये बात ध्यान रखना। लोग गलती क्या कर रहे हैं? लोग गलती ये कर रहे हैं, नेगेटिव न्यूज रेड रेड देख लेते हैं और कहते हैं नेगेटिव न्यूज। भाई वो नेगेटिव नहीं है, हाई इंपैक्ट न्यूज होती है। और तुमको न्यूज को रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है कि ये कौन सी न्यूज है, क्या है इसका। तुम क्या करना चाहते हो? अपने अपने पप्पा का क्या चाहता है? मुझे एक बात तो बताओ ना। हमें ये देखने का मतलब भी नहीं बैठता ये क्या है, क्यों है, अपना करना क्या है इसका। तुमको पीएचडी करनी है क्या कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हर चीज के बारे में? भाई दिन में 100 न्यूज आती है, सबको फॉलो करोगे क्या? सोचने की बात है। आप मतलब कहाँ भांग खा के काम करते हो? सोचने की बात आती है ना भाई, मेरे दिमाग चलाओ। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के सॉरी फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे आके सेटिंग में जाओ। सेटिंग में जाने के बाद में अपना जो टाइमर है ना, उसको टाइम को सेट कर लो, जो टाइम वगैरह सेट होता है। देन यहाँ फिल्टर पे क्लिक करो। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद में सेटिंग हो गई। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद में हम लोग जिन जिन करेंसीज में काम कर रहे हैं ना, उसको क्लिक करो। अभी बेसिकली मैं इसको बोलना चाहूंगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आई थिंक 3-4 दिन पहले वीडियो में। मैं अभी भी जीबीपी, यूरो, जीपीवाई इनके ऊपर भी काम कर रहा हूँ और अचानक से काम नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोगों का कमेंट था, सर यूएसडीएनआर ही करो। भाई तुम करो, मैं कौन सा तुमको रोक रहा हूँ? तुम केवल यूएसडीएनआर करो, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ इतने टाइम से। अप्रोक्स 9 से 10 महीने बाद जो स्ट्रैटेजीज में बैक टेस्ट कर चुका हूँ और कहीं रजिस्टर फिल कर चुका हूँ, डाटा को रीड कर करके, लिख लिख के। भाई उसके बाद में मैं प्रैक्टिकल पे उतर रहा हूँ इस चीज को लेकर। 9 से 10 महीने हो चुके हैं और ये स्ट्रैटेजीज मेरी काम कर रही हैं। अगर मेरी काम कर रही है तो मैं यहाँ पे अपने ग्रुप में भी शेयर करने वाला हूँ, नो डाउट्स। एंड जो लोग बेसिकली जल्दी दिखा रहे हैं, सर जी जल्दी शेयर कर दो, भाई पहले तुम यूएसडीएनआर पे ही अपना हाथ आजमा लो, उसके अंदर इतने अच्छे बन जाओ कि तुमको ये करने की जरूरत भी ना पड़े। समझ रहे हो? यूएसडीएनआर बंद नहीं होने वाला है। सो ये तरीका है। और ये जो ये दिख रहे हैं ना आपको रेड, ये भाई ये पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। इंपैक्ट बताता है कि इंपैक्ट न्यूज है। लाल का मतलब हमेशा खतरा नहीं होता, समझ रहे हो? उसका मतलब होता है हाई इंपैक्ट न्यूज है। न्यूज पॉजिटिव आई तो यूएसडी ऊपर भागेगा और भागेगा तो यूएसडीएनआर भी ऊपर भागेगा, जैसा कि कुछ हुआ भी होगा। यहाँ पे कोई न्यूज वगैरह आई होगी, ठीक है। और बेसिकली देखो सैटरडे संडे और गांधी जयंती थी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, तुम अपना एंजॉय कर सकते हो। कुछ ऐसे पोपट हैं क्या मैसेज करते हैं कि सर एक बात बताइए, छुट्टी है, हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं? ओ भाई जितने काम को जितनी की जरूरत है उतना समय देना चाहिए। जबरदस्ती एक ही काम के ऊपर चिपके रहोगे देन भाई कुछ नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। और रही बात देखो काम करने का तरीका, प्रॉफिट हो लॉस हो, देखो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हो ना तो भाई तुमको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे
मैं वीडियो के बीच में बोल भी देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे सोचते होंगे कि तुम 1000-2000 की बातें करते हो। भाई मैं आपको एक गेम समझा देता हूँ। मेरा असली काम करने का तरीका ये भी है कि मैं अकाउंट्स मेरे ऐड होते हैं, ठीक है? मैं बोलना चाहूँगा एक अकाउंट में मेरा मानना है कि 2000 कमाना ईज़ी है, ठीक है? 20,000 कमाने से। तो मैं तो भाई कॉमन सी बात है, आप खुद सोचो आपके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे खड़े हुए हैं। ये सारे लोग खड़े हुए हैं और आप एक यहाँ पे खड़े हुए हो। आपसे बोला जाए इनमें से ज़्यादा को आपको हराना है, तो सबसे पहले आप सबसे मजबूत से लड़ोगे या सबसे कमज़ोर को टरकाओगे? बेटा तू आ पहले, तुझे अंदर करते हैं पहले तो। आप खुद दिमाग लगाओ। मेरी स्ट्रैटेजी तो ये है, मैं सबसे पहले सबसे छोटे को पकड़ूँगा और उसको उठा कर ले जाऊँगा। मालिक एक तो कम हुआ। सबसे बड़े वाले से लड़ने के लिए जो जाएगा ना वो सबसे बड़ा मूर्ख है, समझ रहे हो? सोचो आप ट्रेडिंग के अंदर नए-नए आए हो मेरे भाई, ट्रेडिंग में नए-नए आए हो और आपको पता है ट्रेडिंग भी ईज़ी नहीं होती। तो आपके सामने टारगेट होना चाहिए कि पहले मैं ₹500 कमाने की प्रैक्टिस करूँ या सीधा 5000 पे उतरूँ। ठीक? मैं तो आपको बोलना चाहूँगा पहले अगर आपका 1 लाख का फंड भी है ना, तो कोशिश करो कम से कम 1 महीना कि मैं ₹500 डेली कमाने की कोशिश करूँ, मेरी एक्यूरेसी ग्रो करे, मेरा कॉन्फिडेंस ग्रो करे। जो इंसान गधे पे सवार होकर 1 लाख से ₹5000 दिन का कमाने की कोशिश करेगा ना, उसको तो जूते पड़ना तय है और मार्केट उसको गिफ्ट देगी भी। देखो हम में से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ऐसी चीज़ होती है ना, तो देखो वो आपका कह सकते हो डिग्री देखने वाली, ना वो आपकी डिग्री, ना आप कहाँ पे रहते हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो किसी से कुछ नहीं पूछती मेरे भाई। उसका तो सिंपल सा रूल है, रूल फॉलो करो, पैसा कमाओ। और मैं ये करता भी हूँ। क्यों भाई? मुझे एक अकाउंट में 1000-2000 मिल जाएं, सोचो ₹1000 है। अब मेरी क्षमता है, मैंने क्या किया, मेरे पास में मेरे ग्रुप मेंबर है, मैंने मान लीजिए 1000 मैंने अपना ट्रेड डाला, ट्रेड शेयर की, मैंने कहा देखो मैं ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपने ग्रुप को ट्रेड शेयर की, देखो उनसे सारे के सारी चीजें पहले क्लियर हो जाती है। मैं पहले ही बोलता हूँ मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो वो लोग बेसिकली एग्री करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको एक चीज और बताता हूँ, काफी लोग ना कहते हैं सेबी रजिस्टर्ड। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, देखो ध्यान से समझना, ये बहुत ही अंदर की बात है। अगर आप किसी इंसान के साथ जुड़ रहे हो ना और वो आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा है आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो अगर वो अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा है ना, तो आप सेबी के पास रोते हुए नहीं जा सकते, क्या कहते हुए कि देखो जी सेबी मेरा नुकसान हो गया। ओ भाई तुम अपनी पर्सनल चॉइस से उसके पास गए थे। सेबी के अंदर अगर मैं होता, कॉमन सी बात है, अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रो लाइक इन्वेस्टर एडवाइजर होता, उस कंडीशन में अगर बेसिकली बात होती तो मैं सेबी के अंडर होता और सेबी कोई कंप्लेन भी करती। भाई मेरे खिलाफ कंप्लेन सेबी कैसे करेगी आप सोच सकते हो। और मैं तो ये चीज आपको खुल्लम खुल्ला पहले ही अवेयर करा रहा हूं कि भाई मेरी पर्सनल इंडिविजुअल स्ट्रेटजी और मेरा पर्सनल इंडिविजुअल काम करने का तरीका है। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो सेबी के अगर मैं ये बोलता कि आई एम सेबी रजिस्टर्ड, देन मेरे अगेंस्ट सेबी कुछ करती भी, कॉमन सी बात है। सेबी तो खुल्लम खुल्ला सेबी का कहना है भाई मैं तेरा करूंगी क्या, ना तो तू मेरे साथ रजिस्टर्ड है, ना ही तू मेरे साथ रजिस्टर्ड कोई इन्वेस्टर एडवाइजर है, तो क्या दिक्कत है? देखो ये चीज पहले क्लियर कर देता हूं, और ये चीज देखो बताई नहीं जाती। और मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो मान लो ₹1000 कमाना है मुझे एक अकाउंट में, अब मेरे पास में 100 क्लाइंट है, तो अगर मैंने 100 लोगों के साथ ये चीज शेयर करी, तो कॉमन सी बात है ₹1000 एक अकाउंट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो 100 को, ये पकड़िए, ये प्रॉफिट टोटल हम सब लोगों का प्रॉफिट बना। और कॉमन सी बात है, अगर मेरे कारण बना तो मैं तो पैसे कमाऊंगा ना, इसमें गलत क्या है? कोई कहने लगे पैसे कमाते हो, भाई तुम्हारे पापा से लेके आते हैं क्या? सोचने की बात है। दूसरे से जलने की बजाय दूसरे के साथ अगर जुड़ के ग्रो करने की बात करोगे, ये बात ध्यान रखना, बहुत आगे जाओगे। मैं कभी भी किसी भी इंसान को देखकर जलता नहीं हूं, चाहे वो मुझसे ऊपर हो, चाहे वो कितना भी ऊपर हो, आई डोंट केयर। क्यों? बिकॉज उसने अपनी मेहनत की है, उसने अपने स्किल सेट डेवलप किए हैं। और मैं फिर बोलता हूँ एक टाइम ऐसा भी आने वाला है मेरे भाई, इसी इसी चैनल पर आपको दिखाऊंगा, दिन के 50,000 भी बनेंगे। प्रॉफिट्स की बात की जाए, क्यों? जब 500 लॉट, 400 लॉट, 1000 लॉट में काम होगा ना आपको इस चैनल के ऊपर, देन आप डेफिनेटली देख पाओगे कि किस तरीके से दिन के 50,000 भी बनते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग उस जगह भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे। और कमाल की बात पता है क्या है? मुझे हंसी ये आती है कि मेरा ही यूट्यूब चैनल, ठीक है, मेरा ही कमेंट बॉक्स मेरे ही बारे में कह रहे हैं भाई रिपीटिव कंटेंट है, ऐसा है, शक्ल नहीं दिखाते। और मेरी शक्ल से तुमको यार करना क्या है? सोचने की बात है। मेरी अकल से काम होना चाहिए। शक्ल से तो देखो 30 के बाद में सबको अंकल आंटी बनना है, ठीक है? तो मेरे भाई शक्ल पे मत जाओ। शक्ल पे जाना चाहते हो, देखो शक्ल अच्छी है, बट मुद्दा है मेरी शक्ल देख के तुमको कद्दू प्रॉफिट होगा क्या चवन्नी का? सोचने की बात है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है? सो इस वजह से शक्ल का मेरा कोई इंटेंशन है नहीं, मुझे कोई चुनाव लड़ना नहीं कि मुझे आपकी वोट चाहिए। सिंपल सी बात है, अपनी स्किल पे फोकस कर रहा हूं। मैं खुद भी स्किल इतनी हाई कर लूंगा कि मुझे बेसिकली कॉमन सी चीज है, मुझे कोई प्रॉब्लम की बात आएगी ही क्यों अगर मैं अपनी स्किल पे फोकस करूंगा। लोग गलती यही करते हैं, अपने ऊपर फोकस ना करते, वो क्या करते हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है, उसका लौंडा क्या कर रहा है। ओ भाई फोकस कुछ ऐसा करना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, उसका लड़का क्या कर रहा है, मेरे चाचा का लड़का क्या कर रहा है,
समझ रहे हो, ये गलती कर रहे हो। अब बात आ जाती है, मेन चीज़ तो हो गई, अब बात आ जाती है प्रॉफिट कितना बनेगा। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मार्केट खुलने में अप्रोक्स कह सकते हो 45 मिनट है। आई विल शो यू कि भाई क्या चीज़ हुई और कैसे कैसे हुई। आई विश यार ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ सुबह को। लाइक फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट, कोई न्यूज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो जी इतनी देर बस। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर अपना देख लो ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेडिंग व्यू देख लीजिए, बेसिकली नॉर्मल इंडिकेटर लगा हुआ है, ये तो मूविंग एवरेज है, ठीक है 20, इसमें कोई खास वैसा नहीं है। बट मेन चीज़ है कि ओपनिंग प्राइस कहाँ जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो हमको कहाँ एवरेज करना पड़ेगा, ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। अब इसके बाद में एक और गेम खेलना है। इसके बाद में हमें एनएससी का डाटा चेक करना है फॉर यूएसडी एनआर के लिए, ठीक है। यूएसडी एनआर के लिए एनएससी का डाटा कि हमारा रेजिस्टेंस जोन कौन सा रहने वाला है, सपोर्ट जोन कौन सा रहने वाला है, कहाँ पर हमें S1 S2 S3 के ऊपर एवरेजिंग करनी है। ये चीज़ मैं एक और चीज़ चेक करूंगा बस, इसके अलावा और कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। जिसको लगता हो कि बहुत ज़्यादा लाइक कद्दू में तीर मारना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये कोई ऐसा लाइक प्लानिंग नहीं है कि कद्दू में तीर मारने वाली चीज़ है, नॉर्मली काम हो जाता है। बाकी रही बात, देखो ये अगर आप यही देखना चाहते हो प्रॉफिट लॉस, भाई देखो हम तो छोटी छोटी ट्रेड करते हैं, ठीक है। दिन के 5,000 7,000 निकल गए, खुश रहो उसके अंदर जो ऊपर वाले ने दिया। अगर तुमको दिन के लाखों रुपए 2 लाख रुपए देखने में मजा आता है ना, भाई तुम मेरे चैनल पे गलत आ गए, मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। और मैं फिर कहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई सब्सक्राइबर जा रहा है या कोई आ रहा है, क्योंकि अगर कोई आ रहा है तो उसको कुछ अच्छी चीज अगर मिलेगी तभी वो यहाँ पे रुके, नहीं मिलेगी तो अनसब्सक्राइब करके आगे निकल जाए। मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखता, बता रहा हूँ आपको, कमाल की बात देख रहे हो, मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ बट मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? बिकॉज मुझे जो क्वालिटी की चीज मिलती है ना, मैं केवल वही वीडियो देखना प्रेफर करता हूँ। और मैं आपको भी बोलूंगा, अगर आपको यहाँ पर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, समझ में नहीं आ रहा है, देन अनसब्सक्राइब करो मेरे भाई। कहाँ तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो? सबसे कीमती चीज पैसा नहीं होता, सबसे कीमती चीज होता है टाइम। अगर तुम उसको वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे ऐसी वीडियो में जिसमें काउंटर ट्रेड ही बताया जा रहा है, और वो तो आपको आ गया करना, तो कर लो ना, क्यों वेट कर रहे हो? समझ रहे हो? तो ये तरीका होता है। और रही बात कमेंट की, तो भाई कमेंट बॉक्स की बात की जाए, जो भी केवल प्रीमियम मेंबर होगा मेरे चैनल का, लाइक उसी के कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट करने वाला हूँ। रीजन है, काफी सारे लोग, बताया ना मैंने, क्वेश्चन ऐसा ऐसा होता है। एक बात बताओ, आपने ट्रेड डाली, आप मैसेज डाल के मुझे पूछ रहे हो सर जी ये बताओ, अगर मैंने आंसर ना दिया तो आप कहोगे घमंडी है। भाई मेरे पास में दिन में कम से कम 200 मैसेज आए। अब 200 में से मुझे कैसे पता लगेगा कि कोई इंसान क्या चाहता है? अगर मैंने मैसेज खोला और उसका रिप्लाई नहीं दिया तो भी वो बेचारा गुस्सा हो जाएगा, ठीक। और वो लिखता इतना बड़ा है, अब इतना पढ़ने का समय होता किस पे है, सोचने की बात है। तो भाई आप फिर समझ सकते हो ना, ये प्रॉब्लम आती है। बाकी रही बात, देखो प्रॉफिट लॉस की, ये चलता रहेगा। अभी मार्केट ओपन होगी, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है एंड कंटिन्यू करते हैं। बाकी आपको बताना चाहूँगा 8:45 पे यहाँ पर आप लोगों को लेवल में शेयर कर दूंगा जो मेरे साथ टीम में जुड़े हुए हैं, ठीक। सो इसी के साथ में अभी के लिए वीडियो को रोकता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, 9 बजे के बाद में, ठीक है। देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं। तो अभी की बात करें तो अभी 8:52 हो चुके हैं एंड मैंने यहाँ पे जो अपना एनालिसिस करना था लेवल शेयर किए। शेयर करने का यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई है, 83,0500 लोअर जोन और 83,3700 अपर जोन। ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मेरी टीम मेंबर, जो मेरी टीम के अंदर मेंबर्स हैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे, उनको शेयर किए जाते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पज़, ताकि वो पेपर ट्रेड कर पाए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। मैं फिर बोलता हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचिएगा। देन उसके बाद में बात करें, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने पर मैंने क्या किया, इसको प्लॉट कर लिया आपने चार्ट के ऊपर कि भाई देखो मेरा लेवल जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। अब मेरे क्लाइंट भी यहाँ पे करने बैठ गए होंगे, 5-7 मिनट 10 मिनट बहुत होते हैं एक चीज़ को एनालाइज करने के लिए, कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ और यहाँ, अब मैं क्या करूँगा, मेरा बाय तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा 83,3800 पर एक लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा। यहाँ गया, यहाँ जाने के बाद में एग्जिट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर यहाँ पर गया। यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पे मुझे दिख रहा है 38 के ऊपर, तो 3800 करके मैं यहाँ पे सेल का ऑर्डर 3850, ये लीजिए अपना आराम से, मेरा 10 पैसे का टारगेट है ना, मुझे वो अचीव करना है। ये मैंने सेल का क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, मार्केट खुलेगी तुरंत मेरा यहाँ पे सेल एक्टिवेट हो जाएगा और मेरा टारगेट विद इन सेकंड यहाँ पे अचीव हो जाएगा। बाकी और यहाँ पे कुछ भी करने की ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो अपना आराम से लैपटॉप को लाइक साइड में करो, अपना काम कर सकते हो। अब देखो ज़बरदस्ती यहाँ पर कह सकते हो, अगर मैं काम करने की कोशिश को, कुछ करना है, फालतू का टाइम पास नहीं करना। यहाँ पे इजीली क्या करना है, वेट करना है अपना। आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग गया, टारगेट आएगा 83,3850 जो मैंने रखा है यहाँ पे, मेरा हायर जोन जो है उसके आसपास का, ठीक है। यहाँ पर 80, यहाँ पर तक का, यहाँ तक आएगा, टारगेट अचीव, अच्छी बात। यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, काउंटर ट्रेड भी एक्टिवेट कर सकते थे, बट अभी मैं टारगेट लूंगा, लेने के बाद में फिर से काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो ये तरीका रहेगा काम करने का। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी 8:55 हुए हैं, ठीक है। मैं आपको शो करूंगा जब मार्केट खुलने वाली होगी।
एंड मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। आप देखोगे कि काफ़ी सारे क्लाइंट देखो ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्या प्राइस निकलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी, लाइक कह सकते हो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। मैं भी करता हूँ, आपको भी करना होता है। तो थोड़ा डाउन जाएगा फिर अप आएगा, लाइक अंदाज़ा लगाना सीखा जा रहा है, देन ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। और ऐसे ही क्लाइंट की एक्चुअल में ज़रूरत होती है, सच में सामने से मेहनत करे, फील होना चाहिए कि वो सामने से मेहनत कर रहे हैं। क्लियर? सो अभी की बात करें तो अभी मार्केट ओपन ही होने वाली है, ठीक है। सो कुछ सेकंड का मौन व्रत रख लेते हैं कि कहाँ पर ये खुलता है, ठीक है। चलिए। अभी की बात करें तो अप्रोक्स 83 30 50 के ऊपर खुली है, ठीक है। टारगेट के मतलब टारगेट रेंज के अंदर ही खुली है। यहाँ पे बात करें सब कुछ माइनस से +40 हो चुका है, ठीक। अब इनको मैं कुछ टारगेट को ना बुक कर लेता हूँ अपने को। तो दोस्तों आई विश आ गया होगा अच्छा वाला स्वाद। कैसे, आइए समझाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस के 61,000 थे, प्लस के 40,000 में गेम चेंज हुआ। यूरो की बात करें बहुत ही अच्छा हमारे टारगेट से नीचे गया। जीबीपी की बात करें बहुत ही अच्छा हमारे टारगेट से काफ़ी नीचे गया। यूएसडी की बात करें हमारा टारगेट आने ही वाला है। तो यार ये ना बहुत अच्छे तरीके से चलता है। ऐसे एक दूसरा अकाउंट है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी मैंने अप्रोक्स 4,000 यहाँ पर देखो। कुछ लोग कहेंगे कैसे कैसे, भाई देखो ये एक अकाउंट नहीं है, पीछे बैक एंड में और भी चीज़ें जुड़ी होती हैं, आप समझ सकते हो। मेरा इंटेंशन, लाइक मेरा काम करने का तरीका क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक अकाउंट में हमें तो कुछ ही पैसे चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। हम तो कह ही रहे हैं पहले से, भाई हमको मालिक 2,000 3,000 रुपये दे दो एक अकाउंट में, हम खुश हैं। पीछे बैक एंड में हमने कितने जोड़ रखे हैं वो हमारी क्षमता जो आपने हमें दी है। क्लियर? तो इस तरीके से काम होता है। अब बात करें यहाँ पे आप देखोगे तो अभी 32 चल रहा है, 80 38 50 तक आना चाहिए। आ जाएगा तो तालियां, नहीं आएगा तो भी अपने पापा का कुछ नहीं जाता है, ठीक है। हम तो इसमें भी खुश हैं भाई, सिंपल सी बात आती है। ज़्यादा लालच हमें करना नहीं है, सिंपल तरीके से काम करना होता है। तो अभी की बात करें, आप कहोगे ये क्या है भाई, ये काउंटर ट्रेड होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या था, मेरी प्लान थी कि नीचे तक आएगा तो मैं क्या करूंगा, लाइक सेल वाले पे प्रॉफिट गेन करूंगा, बाय वाले पे लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी यहाँ पे दोनों इक्विवेलेंट है, तो ये ट्रेड एक्चुअल में है ही नहीं। तो हमारी ये भी ग्रीन में एग्जिट हुई, ये भी ग्रीन में एग्जिट हुई, और ये भी ग्रीन में ही एग्जिट हो जाएगी। 32 50 आ चुका है, टारगेट आ जाएगा तो तालिया, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला ना, अपने पापा का कुछ नहीं चाहता। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अभी की बात करें तो यहाँ पर अभी ऊपर ही खड़ा हुआ है यार ये तो, और यहाँ पे से हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक आ जाए। नहीं आता, मैंने बोला ना, मुझे फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिकॉज रीज़न क्या है, ऑलरेडी 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, बुक हो चुका है। मतलब 14,000 17,000 4,200 एंड 3,000। यहाँ पे मुझे 9,000 का प्रॉफिट आएगा, मैं खिसक जाऊँगा। यहाँ पे मुझे कह सकते हो 11,000 का प्रॉफिट आएगा, 10 पैसा। यहाँ पे भी सेम वही टारगेट लगा होगा, देखो एक जगह पे लगाया था ना, वो सब जगह पे लग गया, अपने आप चला जाता है जितना जितना हिसाब से हुआ था। तो ये भी चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन इसी के साथ में थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एंड वेट करने के बाद में देखेंगे कि क्या चीज़ होती है। बाकी देन उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ जब टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी की बात करें तो यहाँ पर क्या था, मार्केट में बेसिकली यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा था, तो मैंने यहाँ पर लाइक 11:35 पर सबको यहाँ से एग्जिट करा दिया। और एग्जिट करने का लाइक यहाँ पे मैसेज डाल दिया था कि भाई जो एग्जिट करना चाहता है वो एग्जिट कर सकता है। अभी की बात करें तो कंडीशन क्या है, क्या चीज़ें हो पाई हैं नॉर्मली देखा जाए। अभी मैंने सारी चीज़ें एग्जिट कर दी हैं, ठीक। फाइनल जो आज का प्रॉफिट है वो अप्रोक्स 36,000 के आसपास बैठ रहा है, 36 37,000 हो जाएगा। और यहाँ पर जीबीपी की बात करें तो जीबीपी अभी भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये नीचे की तरफ ही जाने वाला है, ठीक है। इसके कोई चांस मुझे लग नहीं रहे हैं कि वापस एकदम से हाई रिकवरी कर जाए, ठीक। उस कंडीशन में लाइक मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लाइक 20 पैसे का टारगेट लगा दिया। लाइक 2,000 रुपीज़ प्लस 2,000 मिल जाएंगे बिना कुछ किए, तो आई डोंट थिंक कि बुरे हैं। सो यहाँ पे करेक्ट जगह पर एंट्री, और यहाँ तक के मैंने लाइक 152 के ऊपर मैंने एक एग्जिट करने का यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाया है, ठीक है। ये एक लिमिट ऑर्डर 152 पर। प्लस यहाँ पर मैंने लाइक ये चीज़ भी की थी, 84 की कॉल को मैं शॉर्ट करना चाहता था, और 84.50 की कॉल को मैं शॉर्ट करना चाहता था। बट आई थिंक ये नहीं हो पाएगा। रीज़न है कि इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है आज यूएसडी एनआर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये यहाँ से वापस नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ कहाँ तक आता है, लाइक 83,0500 यहाँ तक के, ठीक। और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में ही दोस्तों आपके साथ में जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी बताया कि भाई यहाँ पे आकर क्या करना है। 82,0500 की बात की गई थी, तो 82,0500 पे हम क्या करेंगे, मैं गया यहाँ पे यूएसडीएनआर अक्टूबर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन है, मैंने यहाँ पे गया, ऐड पे क्लिक किया।
यहाँ पर क्या करता हूँ मैं बेसिकली, यहाँ पे मैं अप्रॉक्स लाइक 70 लॉट कर लेते हैं, 70 लॉट के हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं और 0 500 इसको जाके हम क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर लगा के रख देंगे। ये लीजिए, ठीक, पहला लिमिट ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगाया। देन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सेकंड, लाइक अगर और भी ज़्यादा ब्रेक होता है, मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि गिरे, तो मैं तो एंटर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 20 लॉट के हिसाब से, लाइक 20 लॉट के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक 82.90। ये मैंने इसको बाय का एक और लिमिट ऑर्डर लगाया। एंड देन नेक्स्ट स्टेप विल बी, एक और ऐड कर लेते हैं बिकॉज मैं चाहता हूँ अप्रोक्स 100 एंड 150 लॉट तक की जाना। तो फिर से लाइक 20 एंड यहाँ पर फिर क्या करेंगे लाइक 82.80 लाइक 80 पे जाके लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। एंड एक और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे ऐड किया जाए क्योंकि मैं 150 लॉट तक जाना चाहता हूँ इस अकाउंट में, ठीक है। सो मैंने फिर से लाइक यहाँ पे 20 करके लिमिट ऑर्डर लगा के यहाँ पे मैंने क्या किया 82 पॉइंट, लाइक 82 पॉइंट कितना हो गया 70। तो ये तीन ऐसे जोन हो गए, देखो बाय का जोन ये अब यहाँ पे आ गया होगा। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आकर ये दिख रहा है कि कुछ ऐसा दिख रहा है ये। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मुझे यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान ऑफिस में वर्क करता है मेरे भाई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अगर ये पता है कि मेरी सही एंट्री यहाँ पर है ना, देन डेफिनेटली आप ये चीज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती। यहाँ पर मेरे 70 लॉट में एंट्री होगी, बहुत अच्छा। गिरना चालू हो जाए अगेन 20 में होगी, गिरना चालू हो जाए अगेन 20 में होगी, गिरना चालू हो जाए अगेन 20 में होगी। और एक लिमिट के बाद में जब मुझे दिखाई देगा भाई ट्रेंड डाउन हो चुका है, तो जितने लॉट मेरे यहाँ पे पूरे होंगे ना, देखो 60 लॉट यहाँ पे, 60 और 60 लाइक कह सकते हो 120 130 लॉट्स होंगे। सो 130 लॉट के अंदर मुझको केवल और केवल 10 पैसे का टारगेट ही चाहिए होगा अगर मैं 13,000 रुपीज का प्रॉफिट लेना चाहता हूं। और ये अचीव करना काफी ईजी होता है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि होके दिखाए, नुकसान होके दिखाए। रीजन कुछ ऐसे पोपट लोग होंगे जो मतलब होता है ना बाल की खाल निकालना, ऐसे कैसे कह सकते हो भाई, मैं तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा हूं, तुम गलत जगह पे पंगा ले रहे हो। ठीक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 130 लॉट है, मुझे 10 पैसा चाहिए। मैं ये स्ट्रैटेजीज अपने हिसाब से यूज कर रहा हूं, मैं किसी को यहाँ पे एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। क्लियर? आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, केवल ये चीज चेक करो कि इसमें प्रॉफिट बनते हैं या नहीं बनते हैं, बात खत्म। तो इस तरीके से भाई मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिए। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अभी बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई ऑर्डर डाल दिया अब क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं आपको फिर बोलता हूँ, जितने समय की जरूरत है ना ट्रेड करने के लिए उतना ही समय दो। अभी मॉर्निंग से देखो मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट्स बुक हो चुके हैं एंड एक डिसेंट अमाउंट बुक हो चुकी है। महीने में मुझे केवल और केवल मैं कहता हूँ कि अगर 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, मुझे 10 दिन ट्रेडिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिले और 10 दिन में से भी मैं केवल 5 दिन भी अगर प्रॉफिटेबल काउंट हो जाता हूँ, 6 दिन भी प्रॉफिटेबल काउंट हो जाता हूँ, बाकी टाइम क्या होता है ट्रेड कह सकते हो माइनस में पड़ी रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 दिन भी अगर मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ ना, तो उन लोगों से काफी गुना आगे निकल जाऊंगा जो लोग सैलरी बेस्ड वर्क करते हैं। ये चीज ट्रू है। और देखो मैं यहाँ पे किसी को चिढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ या कुछ ऐसी बातें, प्लीज नेगेटिव ना सोचो। सोचो ये कि यार ये एक बंदा जो स्टार्टिंग में 5 लॉट से काम करता था, वो बंदा जब ये अमाउंट जनरेट कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। बस दिक्कत यह है कि आपके सोचने की क्षमता की बात की जाए तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये ट्रेड गई। अब ट्रेड देखो करना क्या है मुझे, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। ऑर्डर लगा के रख दिए, जितने ऑर्डर खुले पड़े हुए ना सारे पड़े हुए आपके सामने दिख रहे हैं। जीबीपी में मैंने टारगेट लगा दिया, एंट्री कर रखी है, 500-700 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2,000 का प्रॉफिट आएगा, खुद ब खुद टारगेट अचीव हो जाएगा। इसके बाद में यूएसडी के अंदर 70 लॉट, 20 लॉट, 20 लॉट, 20 लॉट। बेटा तो जितना गिरना चाहता है गिर, जितना गिरेगा वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी। और मैं बोलता भी रहता हूं इस बात को, तो आपके सामने है इस तरीके से अपॉर्चुनिटी। और कोई न्यूज नहीं है, मैं ये चीज पहले ही आइडेंटिफाई कर चुका हूं कि अभी मार्केट टाइम के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है यहीं पे ही घूमती रहे। और अगर गिरे अचानक से तो कॉमन सी बात है, यहां 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 और यहां मैं एंटर करना चाहता हूं। और मैं फिर एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई ये चीज बताते नहीं हो। भाई ये एक जगह पे ऑर्डर नहीं गया, सिंपल सी बात है। मेरे पास में कुछ मेरे प्रीमियम क्लाइंट होते हैं जिनके साथ में मैं काम करता हूं, और देखो उनको प्रॉफिट होगा तो मुझे भी प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। बिजनेस तब चलता है जब सबको प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान पैसा कमाता रहे और दूसरा लुटता रहे, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। किसी को बुरा लगता हो लग जाए। मेरे पास अपने 5-10 ऐसे प्रीमियम मेंबर हैं जिनके अंदर जिनके साथ में मैं काम करूं तो जिंदगी भर उनके साथ भी काम कर सकता हूं, सच बताऊं तो अभी की बात करें तो ये ऑर्डर यहां पर नहीं, यहां पे भी आ गया होगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो अकाउंट है इसमें भी सेम ऑर्डर आ गया होगा। अभी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे अप्रॉक्स आई थिंक 110 थे, 110 लॉट थे। यहाँ पे भी सेम टाइम पे एग्जिट किया गया था और यहाँ पे अभी 12,500 का प्रॉफिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगेन यहाँ पर एंटर करना है हम लोगों को, तो एंटर करने के लिए अप्रॉक्स 70-20-20-20 सेम वही रूल आई थिंक यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। चेक कीजिए, सेम इम्प्लीमेंट हो गया होगा, ठीक है। और ये मल्टीपल जगह पे इम्प्लीमेंट हो गया होगा। अगर कोई सोचता हो कि भाई
कैसे कैसे, देखो तुम्हारे बस का ना है, तुम रहने दो। मतलब चिढ़ने वाली बात अगर आ जाए कि ऐसे कैसे, ऐसे होता है, टेक्नोलॉजी का सही यूज ना किया तो आप यहाँ 21वीं सदी में नहीं जी रहे हो, आप आज भी वो 90-50 वाली लाइफ जी रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आप आराम से, ये मुझे पता है ट्रेंड डाउन है, ये बहुत आराम से यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आते ही मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 800, 1000, 2000 का प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसा आया ना, मैं आपको यही बात बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, दिन के 1000-2000 कमाने की एक्सपेक्टेशन रखो, बहुत है मेरे भाई। पैसा धीमे धीमे आता है, रातों रात कमाई करने वाला धंधा ये है ही नहीं। कोई सोच रहा हो कि रातों रात करोड़पति बनने की प्लानिंग करूंगा, तो भाई उसका तो रोडपति बनना तय है। तो ये तरीका हुआ काम करने का। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि ये एवरेजिंग स्ट्रेटेजी की यूज की, देखो बहुत सारे जो पुराने क्लाइंट जो मेरी वीडियो देखते हैं ना भाई, वो तो लोग तो जानते होंगे। मैं आपको एक बार अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ और मैं फिर बोलूंगा, मेरा कंटेंट रिपीटिव इसलिए होता है क्योंकि मैं सेम स्ट्रैटेजी को बार बार इंप्लीमेंट करता हूँ। जिसको पसंद हो मेरे भाई वो ट्राई करे, जिसको ना पसंद हो अनसब्सक्राइब करके आगे जा सकता है। देखो मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो क्वालिटी के पर्सन चाहिए। अगर 1000 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनमें से केवल 10 लोग मेरे साथ ऐसे जुड़ रहे हैं जो क्वालिटी वाले लोग हैं, ठीक है। लाइक मुझे जो चाहते हैं, मतलब मेरी क्वालिटी, मतलब जो मैं काम कर रहा हूं उस चीज में मुझे समझ में आया कि ये बंदा काम कर रहा है। मुझे तो केवल 10 चाहिए, मुझे वो 90 लोगों से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज सबको खुश करना मेरी प्रायोरिटी है ही नहीं, ठीक है। मैं सबको खुश करने की सोचता भी नहीं हूं, मैं तो केवल खुद को खुश करने की सोचता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं वो अच्छा हो। इसी तरीके से यहाँ पे बात आती है, लोग सोचते हैं, अभी बहुत सारे बाबा लोग बोलेंगे आप स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है, आप एवरेजिंग कर रहे हो। ठीक, एवरेजिंग तो बहुत गंदी चीज होती है, मैं एग्री करता हूं, बट एवरेजिंग कहाँ करनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। इंडियन मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो मेरे भाई, तो आपको देखो बुद्धि का सदुपयोग करना। प्लीज वो हेट वाला मत सोचना, ये सोचना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर हम इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं ना मेरे भाई, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप स्टॉक्स में काम करोगे तो आपको स्टॉक में ये बात पता होगी कि इक्विटी में काम करोगे या तो आप, या फिर उसके फ्यूचर में काम करोगे, है ना, या फिर उसके ऑप्शंस में काम करोगे। क्लियर सी बात है। देखो वीडियो लंबी हो सकती है, बट एजुकेशनल कंटेंट है, लंबा ही होता है। मैंने खुद 4-4, 6-6 घंटे की वीडियोस से ये चीजें लर्न की हैं, ठीक है। सो प्लीज इसको कंटिन्यू जो कर रहा है ना बंदा, वो बंदा ग्रो जरूर करेगा, ये श्योरिटी है। इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन में काम करोगे, इसी के साथ में आप यहाँ पे काम करोगे तो कमोडिटी में काम करोगे, ठीक है, और उसी के साथ में करो और काम करोगे तो यहाँ पे इंडेक्स में काम करोगे। आप मुझे एक बात सोचो, दिल पे हाथ रख के बात करो। स्टॉक्स के अंदर मान लो कोई स्टॉक 200 रुपए का है, आपने 1000 स्टॉक खरीदे, आपने यहाँ पे 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की, ठीक। मुझे एक बात बताओ, अगर ये गिर गया, जैसे स्टॉक्स में आपको पता होगा 20% चांस है कि ऊपर जाएगा, 60% चांस होता है मार्केट साइडवेज हो जाएगी और 20% चांस है मार्केट डाउन ट्रेंड हो जाएगी। आपने दाव लगाया कि मार्केट ऊपर जाएगी, पहली बात तो मैथमेटिकली आप फेल हो कि 20% ही चांस है कि आप जीतोगे, पहला पॉइंट। तो अगर अब चलो मार्केट अच्छी भी हुई, आपके कहने पर वो ऊपर भी आ गई, तो आपने 2 लाख रुपए लगाए हैं, तो 2 लाख लगाना कम नहीं होते भाई, बहुत होती, बड़ी अमाउंट होती है। अगर ये नीचे गिर गया 5%, 6% स्टॉक, तो उसको एवरेज करने में ना मेरे भाई, लोगों के ना, मैं कहता हूँ अकाउंट्स खाली हो जाते हैं। एंड लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, भाई नहीं हो पाता वो। आप प्रैक्टिकल लाइफ में बात करो। देखो ये हवाई बातें लाइक मैं बोलने लगूँ, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास कुछ ऐसे लोगों के ना मैसेज भी आते हैं, 20% का मंथली रिटर्न निकाल के दोगे तो हम तुमसे जुड़ेंगे। ओ भाई तुमको जोड़ना कौन चाह रहा है? ये कौन सा कोई स्कीम चल रही है कि जोड़ने वाली बातें चल रही है? मैंने तो पहले ही बोला, मुझे 1000 लोग अगर व्यूज देख रहे हैं, 10 लोग छोड़ो, 5 लोग भी अगर मुझे क्वालिटी के मिलते हैं, लाइक जो मेरी साइकोलॉजी प्लस मेरे माइंडसेट के साथ मैच करते हैं, देन डेफिनेटली मैं तो उनको साथ जुड़ना चाहूंगा ना। एक्चुअल में देखो मैं इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन हूँ, ज्यादा दोस्त वोस्त बनाता भी नहीं हूँ, और कॉमन सी बात है, जिसके साथ एक बार जुड़ गया तो भाई जुड़ गया, क्योंकि हमारा माइंडसेट सेम होता है। अभी कोई सोच रहा हो कि मैं उन 999 लोगों के चक्कर में हूँ, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, मुझे तो वो 10 लोगों पे फोकस करना है जो लोग जेन्युइन तरीके से बात करें, जिनको पता हो कि पैसा अगर कमाना है ना, मंथली की बात करें तो रिटर्न कितना आता है, 5% से 7% मंथली रिटर्न। मैं अपनी हमेशा वीडियो में यही बोलता हूँ, 20% रिटर्न वाले लोग जो होते हैं ना, वो पोपर्टी होते हैं, सच बात है। और 20% जिसका आता हो कंटिन्यूटी के साथ में, भाई उसको अंबानी साहब उठा के ले जाएंगे, ठीक है, बैंक वाले उठा के ले जाएंगे। बैंक वाले साल भर में 7% मुश्किल से निकालते हैं, 7%, 8% साल भर में जाके आपको जो मिलता है आपकी एफडी वगैरह के ऊपर। कॉमन सी बात आती है ना, खाना खाते हो, भांग थोड़ा ना खाते हो। तो ये चीज हुई। तो जो इंसान यहाँ पे 2 लाख लगाएगा, सोचो, मैं पूरा समझाता हूँ, क्राइटेरिया जो है ना आपको समझना जरूरी है। अदरवाइज प्रॉब्लम ये आती है कि आदमी समझना नहीं चाहता
और सीधा गधे पे सवार होकर ट्रेड करने उतर जाता है और फिर रोता है कि मेरा नुकसान हुआ। मेरे भाई स्टॉक्स में इसलिए आप काम नहीं कर सकते, वहाँ पे एवरेजिंग ज़्यादा नहीं कर सकते आप। फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पे तो वैसे नहीं कर सकते। फ्यूचर का तो ट्रैप ही होता है कि कम से कम आपको इतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने ही खरीदने हैं। सोचो इतने पैसे आप पे होते तो आप बेसिकली फिर तो दूसरा बिजनेस भी करते ना। नहीं हो पाता, यहाँ पे भी एवरेजिंग नहीं कर सकते। ऑप्शंस की बात करें, इसमें भी एवरेजिंग आप नहीं कर सकते कि एवरेज कर देंगे, एवरेज करते करते अकाउंट खाली हो जाता है, नॉट पॉसिबल। कॉमोडिटी मार्केट की बात करें भाई, एक एक लॉट के अंदर एक एक 2-2 लाख रुपए चाहिए होता है, कितना एवरेज करोगे, करो। इंडेक्स की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी की, ये तो खाल उतार लेता है, इसमें भी 1-2 लॉट के अंदर काम करोगे, 2 बार 3 बार एवरेज कर लोगे तो आपका अकाउंट खाली सा ही हो जाएगा और आप फंस गए तो बुरा फंसोगे। इस कारण आपको एडवाइस दी जाती है शेयर मार्केट में कि आप स्टॉप लॉस का यूज करो। मेरे चैनल पे मैं कभी भी स्टॉप लॉस की बातें नहीं करता, मैं आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर पता है दिक्कत क्या है, यहां पे ना फंड ज्यादा चाहिए होता है मेरे भाई, बहुत हाई फंड चाहिए होता है। आप यहां पे एवरेजिंग कर ही नहीं सकते। सोचने की बात है ना, एक इंसान 2 लाख लगा रहा है, आप खुद बुद्धि लगाओ, है ना, खाना खाते हो तो बुद्धि लगाओ कि कैसे पॉसिबल है, इतनी बार मैं कैसे एवरेज कर लूंगा। अब बात आती है एवरेजिंग में क्यों बोलता हूं भाई। स्टॉप लॉस देखो, यूएसडी आईएनआर में बात करूं, अगर मैं यूएसडी आईएनआर करेंसी की बात करूं तो यहां पे पता है क्या, लीवरेज बहुत हाई मिलता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे मिलता है। एवरेजिंग की बात करूं तो एवरेजिंग वहां की जाती है जहां पर ना फंड की जरूरत कम होती है, जहां पे कम पैसे के अंदर भी काम चल जाए। अब मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, 2000 रुपीज लगते हैं पर लॉट अगर हम यूएसडी आईएनआर के अंदर काम कर रहे हैं। और ये भी पता है, आप 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने आगे तक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर काम कर सकते हो। प्लस 2000 रुपए के आसपास ही लगते हैं पर लॉट अगर आप यूएसडी आईएनआर की कोई भी प्रीमियम जो है कॉल या पुट उसको सेल करने की कोशिश करते हो। ठीक, पर लॉट कॉमन सी बात है। देखो, एक लॉट से तुम पैसा नहीं कमा पाओगे, लॉट तो बढ़ाने होंगे तो पैसा तो चाहिए ही होगा। कोई कहने लगा 2000 से ट्रेडिंग करनी है, भाई देखो तुम गलत जगह आ गए फिर से। तो ये बात आती है, जहां पे फंड कम चाहिए होता है ना, वहां पे हम लोग एवरेज कर सकते हैं। सोचो, आप बेसिकली सोच रहे होंगे कि जो आपने ट्रेड किया, देखो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। जैसे कि मान लो ये यूएसडी आईएनआर की बात करें, इसकी बात करें, तो ये जो ट्रेड थी इसकी इंफो में जाते हैं। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो मेरे भाई कि आपको जो ट्रेड थी ना, आपने कितने लॉट में, 90 लॉट्स में। तो 90 लॉट का मतलब पता है कितने का होता है, 74-75 लाख रुपए का जो प्रोडक्ट था ना, वो हमने केवल 1,80,000 रुपए के अंदर, 1,80,000 रुपए के अंदर उसके मालिक बन गए थे, उसको बाय करके बैठ गए थे। ठीक, और सेल भी कर सकते हैं इतने ही पैसे में। तो सोचो, 74-75 लाख का माल आपको 1,80,000 में मिल रहा है। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि ब्रोकर भी जानता है, एक्सचेंज भी जानता है कि ये चीज स्टेबल है, ये कोई गंदी वाली मूवमेंट यहाँ पे नहीं होती। करेंसी मार्केट इजी है, बट लोग पता है क्या, उनको मजा चाहिए और मजे के चक्कर में सजा मिल जाती है। अब देखो यहाँ देखो, जीबीपी में ट्रेड डाली थी, वैसे ही 1200-1300 चल रहे हैं और टारगेट कितना है, लाइक 100, 59.25। यहाँ पे टारगेट कितना है मेरे भाई, 52। मैं कुछ नहीं करूंगा, वीडियो बनती रहेगी, प्रॉफिट आता रहेगा और काम होता रहेगा। अब फिर बोलूंगा, कुछ बाबा लोग कहेंगे ये तो ऐसे बता रहा है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। भाई सामने है, मैं कौन सा अपनी जेब से ला के दिखा रहा हूं। किसी को लगता हो गड़बड़ है, आके भाई चेक कर लो, कॉमन सी बात है, सीधी सी बात आती है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। आपकी खुद की बुद्धि है, आप खाना खाते हो तो खुद ब खुद समझ पाओगे काम कैसे, क्या, क्यों, कहाँ हो रहा है। यहाँ से सारा का सारा ट्रेड कंप्लीट हुआ। चलो जी, बात क्लियर हुई यहाँ तक की। देन इसी के साथ में काफी सारे लोग क्या करेंगे, एवरेजिंग के नाम पर ऐसा करते हैं कि मान लीजिए मैंने 82, 83 पर बाय किया, वो जरा सा गिर गया, 82 पॉइंट 90 हुआ, ले पकड़ भाई क्वांटिटी डबल, ले पकड़ भाई क्वांटिटी डबल। ये डबल वाला गेम नहीं है यहाँ पे। एवरेजिंग देखो, एक बात ध्यान रखना, जो बड़ा प्लेयर होता है ना, लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गए, लाइक एसआईपी करने वाले लोग हो गए, लाइक बैंकिंग सेक्टर के जो लोग होते हैं, कैसे एंटर करते हैं पता है आपको। मान लीजिए उनको किसी स्टॉक में आना है ना, पहले वो क्या करेंगे, 10,000 शेयर खरीदा उन्होंने यहाँ पे। ठीक, जब वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लगा, फिर यहाँ पे 10,000 खरीदा। ठीक, ऊपर की तरफ ग्रो होने लगा, फिर 3,000 खरीदा, ऊपर की तरफ ग्रो होने लगा, फिर 3,000 खरीदा। आम आदमी कोशिश क्या करता है, बस एक ही जगह पे पकड़ लूं, उसमें एंटर कर जाऊं। ऐसा नहीं होता। जो काम करते हैं ना, उनको पता है कि उनको क्या करना है, एक कंटिन्यू रहने वाली चीज के ऊपर, लाइक कह सकते हो कंटिन्यू बढ़ना है। आम जनता एकदम सारा पैसा यहां डाल देती है, वो गलती है। और जो समझदार होगा पहले यहाँ पे एंटर करेगा, फिर यहाँ पे एंटर करेगा, फिर यहाँ पे एंटर करेगा, फिर यहाँ पे एंटर करेगा। इस तरीके से वो काम करता है। इस बात को ध्यान रखना अगर आप प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहते हो। बाकी रही बात, देखो जो ट्रेडिंग वगैरह चल रही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ट्रेडिंग चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आती है। बट मेन चीज़ आपके सामने ये है कि सेफ्टी ज़रूरी है। सेफ्टी की बात की जाए तो सेफ्टी के लहजे से अगर मैं बोलूँ तो करेंसी सेगमेंट से ईजी सेगमेंट कोई और सेगमेंट काउंट नहीं होता। अगर आप किसी प्रोफेशनल पर्सन के पास जाओगे ना, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मतलब बहुत ही, जो महंगे महंगे कह सकते हो, लोग सिखाने वाले होते हैं, कॉमन सी चीज़ है, वहाँ पे होके आए हुए हैं। वो लोग पता है क्या कहते हैं, अगर आप बिल्कुल नए हो, कम से कम 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ आप क्या कीजिए, करेंसी सेगमेंट में काम कीजिए और आप, कमाल की बात है,
मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, इसके बारे में पता है क्यों नहीं बताया जाता, मैं बताता हूँ क्यों नहीं बताया जाता, खुल्लम खुल्ला मैं बोलता हूँ। भाई यहाँ पे आप चीज नोटिस करो, कितनी ट्रेड डली है यहाँ पे, कद्दू ट्रेड डली, क्या एग्जिट हुआ है, कोई नई ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुई, केवल एक ट्रेड छोड़कर। कहाँ गई ये जीबीपी वाली ट्रेड, ये अभी भी डाली मैंने बस खाली, ठीक है कि भाई दोबारा एक बार री एंटर कर लेते हैं, वरना जीबीपी नंबर में तो नवंबर में 17,000 बुक हो ही गया। तो आज केवल एक ही ट्रेड डली है इस अकाउंट के अंदर, सब में यही जाएगी, कॉमन सी बात है, ऐसी अकाउंट्स में कॉपी हो जाती है, कुछ अकाउंट्स के अंदर कॉमन सी बात आती है, कुछ ही अकाउंट में 5-7 लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई बहुत सारे नहीं होते, ठीक। तो ये तरीका काउंट होता है काम करने का। अब ये प्रॉफिट बुक हो गया, अब ये चल रहा है 2000 का प्रॉफिट बुक हो जाएगा, भाई 2000 भी कम नहीं होते यार, कॉमन सी बात है, तुमने किया क्या, कद्दू, सोचने की बात है, बुद्धि का सदुपयोग किया कि भाई ये कॉमन सी बात आती है कि डाउन ट्रेंड में जाने के चांसेस हैं, नीचे जा रहा है चला जा भाई, और अगर ये ऊपर की तरफ आना चालू होता है तो मेरे कुछ लेवल मैंने अपने ऑलरेडी सेट किए हुए हैं कि वहां पर जाकर मैं फिर से इस पे एंटर करूंगा, और एक साथ एंटर नहीं करूंगा, क्लियर, एक साथ एंट्री नहीं करनी होती कि मैं यहीं 50 लॉट में इसको बाय कर लूं ना, ये गलती नहीं करनी है। आई विश यार काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में समझा दी होगी, फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हो। प्लस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अपडेट कर दी हैं, इस ग्रुप की बात की जाए तो आप इजीली यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। क्या करना है यहाँ पे एंटर करने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, मैंने क्या किया हुआ है, लाइक कॉमन सी चीज़ है, पहला चीज़ ये है कि आप ये नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। पहली चीज़ मैं सबको खुल्लम खुल्ला क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये मेरी पर्सनल स्किल्स हैं, अगर आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो देन डेफिनेटली लोग आपसे जुड़ते हैं, ये मेरी पर्सनल स्किल्स हैं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक। अगर आप बेसिकली मेरे ग्रुप में ऐड हो भी रहे हो, केवल किसी के लिए पेपर ट्रेड कर लो मेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मेन काम होना चाहिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और वो मैं करना जानता हूँ। तो अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जुड़ना चाहते हो मेरे इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, पहले लिखा है मैंने सब कुछ, काफ़ी लोग ऐसे पोपट होंगे जो ऐसी उल्टी बातें करते हैं, बट मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, ठीक है। पेपर ट्रेड करना है तो आप जुड़ सकते हो, आपको मॉर्निंग में ही 8:45 के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए लेवल शेयर किए जाते हैं, और वो लेवल की अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो आप खुद समझ जाओगे कि एक्यूरेसी इतनी हाई होती है कि वो लेवल जो होता है ना उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस के साथ आता है। काफ़ी लोग कहते हैं हम लेवल लगाना सीखना चाहते हैं, भाई सीख सकते हो, बट मुझे भी 4 ईयर हो चुके हैं, मैं इतनी सारी चीज़ें काम कर रहा हूँ। देन अब देखो न्यूज़, मैंने सुबह सुबह न्यूज़ को एनालाइज कर लिया, मैंने ट्रेंड एनालाइज कर लिया, ट्रेंड एनालाइज करने के बाद में लाइक आइडेंटिफाई किया कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि दूसरी करेंसीज में कोई नेगेटिव न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़, सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद में मैंने ये लेवल चूज़ किया कि भाई इतना मूवमेंट आज का होना चाहिए, और काफ़ी टाइम ऐसा होता है पिन पॉइंट एंट्री होती है और वो वापस भाग जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों ने देखी भी होगी, मैं शो भी करता हूँ वीडियोज़ के अंदर भी। तो अगर आप भी कंटिन्यू करना चाहते हो तो 2 ऑप्शन होते हैं नॉर्मली, पहला ऑप्शन क्या होता है, नॉर्मल आप मेंबर बन सकते हो, लाइक अगर कोई बेसिकली नॉर्मल जाता है इस नंबर में मैसेज करो कि मुझे मेंबरशिप लेनी है तो मेंबरशिप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ आ जाती है, आप क्या कर सकते हो, मैंने नीचे बेस्ट 3 डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी हुई है, आप उनमें से किसी भी एक डीमेट अकाउंट के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओपन करने पर आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा कि भाई मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, एंड मुझे भी शेयर किया जाए, तो आपको पेपर ट्रेड लेवल्स भी शेयर किए जाते हैं, एंड आपको बताया भी जाता है बेसिक एजुकेशन की काम कैसे किया जाएगा। सो ये तरीका होता है काम करने का, और इसमें कुछ भी लाइक इलीगल एक्टिविटी नहीं है, ये पूरा का पूरा जो काम हम कर रहे हैं ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। काफ़ी लोग कहें आप सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो, भाई मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, अगर मैं ये लिखता आई एम सेबी रजिस्टर्ड देन सेबी मेरे ऊपर कह सकते हो, मेरे ऊपर यहाँ पे लाइक रिस्ट्रिक्शन लगाती, जो भी करना है उसको कर सकती थी, बट मैं तो पहले ही कह रहा हूँ आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, और ये बात हर इंसान को पहले ही पता होनी चाहिए, मैं तो पहले ही आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बाद में रोना रोते हैं, अजी आप तो सेबी रजिस्टर्ड, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ यार, तुमको बोला किसने मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ मेरे भाई, ठीक। तो ये तरीका रहता है। आई विश यार यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी, जो भी चीज़ें चली आपके सामने है, बाकी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर आपको दे दिया, और आज का क्वेश्चन तो मैंने पूछा ही नहीं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं 9837482890, इसके ऊपर आपको आंसर देना है क्या, 2 + 9 कितने होते हैं, ठीक है। इसका आंसर मुझे यहाँ व्हाट्सअप नंबर पे चाहिए, प्लस नीचे मैंने तीनों डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी है, उन डीमेट में से किसी के साथ भी एक के साथ अपना अकाउंट ओपन करें, तब भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि भाई आपके साथ मुझे जुड़ना है, आपको विदिन 24 आवर्स ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाता है जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, एंड जिसको वीडियो देखो पसंद आए अच्छी बात, ना पसंद आए भाई वो अनसब्सक्राइब करके जा सकता है। आप भी अपना समय लिखते हो, और कमाल की बात है मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे मेरे ही कमेंट बॉक्स में अगर आप बेसिकली बोरिंग
बोरिंग वीडियो हो गई। कैसे बोरिंग हो सकती है यार, पैसा कमाना बोरिंग काम होता है मेरे भाई। मैं कौन सा यहाँ मुजरा करके दिखाऊंगा तुमको, तुम खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो ना। मतलब बोरिंग चीज होती है पैसा कमाना, ये बात दिमाग में बिठा लेना। मैं सुबह से बेसिकली ट्रेड डाल के बैठा हूँ, आप देखो ना अभी 1 बज रहे हैं। कहने के लिए मैंने 5 घंटे में काम कर लिया अपना, बट भाई बैठना तो पड़ता है ना। कोई कहने लगा मुझे एक्साइटमेंट वाला काम चाहिए, तो तुम गलत जगह पे आ गए मेरे भाई। ठीक है, तुम कुछ और धंधा कर लो, तुम्हारे बस का ना है ट्रेडिंग करना। और अभी भी देखो ट्रेड डालने के बाद में मैं क्या करके बैठा हूं, ये ऑर्डर लगाया बैठ गया। ट्रेड आएगी तो लग जाएगी, नहीं आएगी नहीं लगेगी, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता। जो इंसान यहां पर, ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी जिसको मैं कहता हूं वेट करने की स्ट्रेटजी, मालिक वेट करना सीखो, समझ रहे हो। और ओवर एक्साइटमेंट में कि भाई ऐसा है वैसा है। और मैं फिर बोलना चाहूंगा, मेरी स्ट्रेटजीज प्री डिफाइन है ऑलरेडी कि मैं ये यूज करूंगा इस तरीके से, और मैं उन्हीं पे ही टिका हुआ हूं। इस कारण ये पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं, वरना आज ये कल वो परसों वो, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, हो सकता है मेरे बहुत जल्दी 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, जिनकी मुझे एक्चुअल में खास जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है समझो। अगर वो सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, जो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहते, आई डोंट थिंक वो कुछ काम की भी चीज होंगी। कॉमन सी बात है, यहाँ पे कोई हमें यूट्यूब के व्यूज से कोई पैसे कमाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कॉमन सी बात है। अगर ये वीडियो किसी की लाइफ के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है कि हाँ भाई मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में नुकसान करा चुका हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूं बट मेरे पास पैसा कम है, देन डेफिनेटली आप ये चीज ट्राई कर सकते हो मेरे भाई। सिंपल चीज है। अब लोगों को चाहिए कॉम्प्लिकेटेड चीजें। देखो मैं कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना तो खुद यूज करता, ना मैं तुमको यूज कराने वाला हूं। आई विश बातें समझ में आ गई होगी, और मेरा नेचर भी समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके की बातें करता हूं और क्या करता हूं। सो यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी, तो ये आंसर इस वीडियो पे दीजिए। वीडियो कैसी लगी ये बताइए, नीचे डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी है, अकाउंट ओपन करके मैसेज करके बताइए कि आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। वरना सेकंड ऑप्शन ये भी है, अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते, आप नॉर्मल जो मेंबरशिप होती है वो लेकर भी कंटिन्यू कर सकते हैं मेरे ग्रुप के अंदर एंट्री। क्लियर। सो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। नीचे जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं।